हेलो फ्रेंड्स वेलकम वर्तमान आम आरंभ करिया जाऊे गोटे वीडियो सीरीज ए वीडियो सीरीज रे आमे पूरा कवर करवा मॉडर्न इंडिया रे हिस्ट्री आरंभ करवा मुगल साम्राज्यर पतन ठारू एवं शेष करवा भारत स्वाधीनता पाखरे ठीक अच्छे ए वीडियो रे पूरा डेप्थ रे सिविल सर्विसेज एग्जाम पर्सपेक्टिव रु आमे सब कॉन्सेप्ट को कवर करवा एवं ए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हमको हेल्पफुल हबो मेंस आंसर राइटिंग रे एवं प्रत्येक वीडियोर एंड रे आम 10-15 टी एमसीक्यू अटेंड करवा जोटा कि आमको हेल्पफुल हम प्रिलिम्स जीएस पेपर 1 रे एवं ता पूर्व आपन कही रखा चाहे जे बाकी जो सब एग्जाम रहा ओडब्ल्यूएससी ओट्रिपल्एससी ओएवी एम जेकोसी एग्जाम एसएसबी जेकोसी एग्जाम जो भी हिस्ट्री आसूँ ये वीडियो अपन हेल्पफुल हम वीडियो स्टार्ट करा गोटे रिक्वेस्ट जदि चैनल को सब्सक्राइब करना देन प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। तो वीडियो आरंभ करवा प्रथम पार्ट मुगल साम्राज्य पतन। तो मुगल साम्राज्य पतन पछरे अनेक कारण अच्छे। मुगल सम्राट अकबर थिले, जहांगीर थिले, शाहजहां थिले। आंक समय रे मुगल साम्राज्य अनेक मात्रा ठीक ठाक चलता। अकबर का समय रे एटा तार समृद्ध होता सब अधिका जदिओ औरंगजेब का समय यार बाउंड्री सब अधिका थिला ठीक अच्छे। 1800 शताब्दी शेष आड़क धीरे धीरे मुगल साम्राज्य तार पॉलिटिकल आउ टेरिटोरियल कंट्रोल हरैवा लगिला। आ पछे अनेक कारण अच्छे आम मुख्य कारण गुड़ी आलोचना करवा। प्रथम मुख्य कारण हूँ वीक सक्सेसर्स आफ्टर औरंगजेब। औरंगजेब कर जो उत्तराधिकारी माने थिले बहादुर शाह हूँ, जहांगीर शाह हूँ, फारूक सियार हूँ, मोहम्मद शाह हूँ, ये समस्ते दुर्बल मन शासक थिले, सब विलास बेसन रे बुड़ी रोते ठीक अच्छे। इनकम्पिटेंट थिले, तांको जना नथिला जे एते बड़ बड़ साम्राज्य को केमती रन करा जाए, जहाँ फल स्थाणुता आसला प्रशासन रे एवं जोटा कि मिलिटारी आउ इकोनॉमिक लॉस रे परिणत है धीरे धीरे जो सिस्टमटा एवं मुगल साम्राज्य पतन यू धीरे धीरे बाट फिटिला। देन औरंगजेब कर एग्जिस्टिंग पॉलिसी। औरंगजेब डेक्कान रे आम भारत ये दिल्ली हेले डेक्का यही अंचल डेक्कान कह जाए ठीक अच्छे। डेक्कान रे पाखापाखि 27 वर्ष माने गोटे युद्ध लंबा युद्ध लड़िले औरंगजेब ठीक अच्छे। सेठी तांको कंट्रोल करिया मराठा मानक मेनली एवं बेंगल रे भी किसी इंडिपेंडेंट रूलर मुंड टेकुले, हैदराबाद आड़े भी किसी इंडिपेंडेंट रूलर मुंड टेकुले। समस्त कंट्रोल करिया चक्कर रे गोटे लंबा 27 वर्ष धरी डेक्कान रे तांकर युद्ध लगी रहिला। आउ ता छड़ा औरंगजेब कथा में जानिछे रिलीजियसली बहुत इंटॉलरेंट थिले। जिजिया इम्पोज करते। जिजिया माने गोटे स्पेशल टैक्स जोटा कि अण मुस्लिम धर्मावलंबी लोक मानक पर लागू करा जाए। राजपूत को साथी तांकर लड़ाई थिला, मराठा को साथी लड़ाई थिला, सिख मान साथी लड़ाई थिला। आपण मन पकांतु मुगल सम्राट का भितर सब जहाँ को ग्रेट मन करा जाए अकबर सी केते टॉलरेंट पॉलिसी अपनाई थिले। राजपूत मान साथी तांकर केते भल संपर्क थिला। तो से अनुमान करि परिबा जे औरंगजेब पर सब पॉलिसी द्वारा मुगल साम्राज्य केते क्षतिग्रस्त होइथिबो एवं सेंट्रलाइजेशन बहुत अधिका बढ़ी जाता। आम जदि आलोचना करवा कंपेयर करवा अकबर को भितर औरंगजेब को भितर अकबर को समय अनेक राजपूत स्टेट मान को मतलब मुगल टेरिटरी भितर ही कनसिडरेबल इंडिपेंडेंस दि जाता से डिसीजन निजे नौ निज टेरिटरी भितर। औरंगजेब कौन कले ना सबकि निज कंट्रोल करने चाहिए। दिल्ली सबकि कंट्रोल कर चेष्टा करागला। एडमिनिस्ट्रेटिव रिजिडिटी देखागला जहाँ फल मुगल सम्राटर जो अथॉरिटी को चैलेंज करने लोक मान को आम जो रिजनल शासक माने बाध्य हेले। तापर आमर आसला राइज ऑफ रीजनल पावर्स। रीजनल पावर मान भितर शिवाजी नेतृत्व में मराठा माने एवं पर मराठा मान नेतृत्व में पेशवा माने भी आसीगले। धीरे धीरे मराठा माने आसर्ट करने लगे निजर अथॉरिटी। तापर बेंगल नवाब, अवधर नवाब, आर्कोट नवाब एम सब धीरे धीरे मुगल कोर्ट रू निज ऊपर थिबा इन्फ्लुएंस कमेकरी सेमी इंडिपेंडेंट स्टेट माने गठन करिया लगे। जो रिसोर्सेस आसुथिला एमान पाखरु आउ आसिलानी जहाँ फल धीरे धीरे साम्राज्य दुर्बल हैला एवं जो जागीरदारी सिस्टम थिला, मांसवादारी सिस्टम थिला, इतरे अनेक सारा फ्लॉज थिला ठीक अच्छे। मांसवादारी सिस्टम जहाँ को दिगला जी मांस दायित्व नेले से माने करप्ट हो गले, इनिफिशिएंट हो गले। बास गोटे मतलब रहिले
जे चाषी मानक ठारू किपरि भाव अधिकरू अधिक आम आदाय करिपरिबा किंतु गोटे सफल मांस बाजारी को चलेवा को हेले आम फोकस करिया हबो जे प्रोडक्शन केमती बढ़ेबा से माने प्रोडक्शन बढ़ेबा पर गुरुत्व दउथिले अधिका कलेक्शन ऊपर ठीक अछि फल चाषी मानक शोषण है चाषी मानक शोषण फल जिते भी एग्रेरियन डिस्ट्रेस आसे से रिभोल्ट हुए एवं बारंबार रिभोल्ट फल मुगल साम्राज्य धीरे धीरे होगुड़ा हवाक लगिला तापर इकोनॉमिक डिक्लाइन आसला आमर अनेक वर्ष धरी युद्ध जो चलला विशेषकर औरंगजेब टाइम जो डेक्कान रे 27 वर्षिया प्रोब्लेम चलला ता फल आमर जो खजानागार धीरे धीरे रिसोर्सेस कम हवा स्वाभाविक ता छड़ा आमर कोटियर्स आमर सम्राट तांकर जो राज दरबार लोक थे राज परिवार लोक थे से विलास बेसन में बहुत पैसा उड़ाऊे जहाँफल गोटे देवालियापन देखागला एवं एग्रीकल्चर भी डिक्लाइनेशन स्टार्ट होगा ट्रेड अफेक्टेड है से रेवेन्यू कलेक्शन भी कमिला ठीक अच्छे तो यही सब इकोनॉमिक डिक्लाइनेशन भी गोटे बड़ प्रोब्लेम थिला मुगल साम्राज्य पतन पछरे मिलिटरी बैकवर्डनेस अर्थात जो सामरिक पछुआपण रहिला अर्थात मुगल आर्मी मॉडर्नाइज हेबापाई बा आधुनिक उपकरण को ग्रहण करने केवल रेडी नथिला ठीक अच्छे से माने 200 वर्ष पर भी से ट्रेडिशनल वेपन उपर फोकस करते डिसिप्लिन बहुत कम थिला ठीक अच्छे टैक्टिक बहुत आउटडेटेड थिला यूरोपियन पावर माने मॉडर्न फायर आर्म यूज करते मिलिटरी ऑर्गेनाइजेशन तंका स्ट्रांग थिला डिसिप्लिन प्रॉपर्ली थिला कि मुगल माने एते वर्ष पुराना मेथड धरिक चलते एटा भी गोटे कारण थिला तंका पतन छड़ा फॉरेन पावर माने बारंबार आसिक हैरान कले जमीक नादिर शाह 1739 आक्रमण करी दिल्ली को लुंठन करथिले प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा मयूर सिंहासन ये लुटिक नहीं पड़े नादिर शाह परे आमर अहमद शाह अब्दाली भी आसिले अहमद शाह अब्दाली भी अनेक थर लुंठन कले ठीक अच्छे आई लुंठन अहमद शाह अब्दाली लुंठन कला बेले बा नादिर शाह जो लुंठन करने आसिले दिल्ली रे जो आमर कोटियर्स थिले तांको भितरे इनफाइटिंग एते अधिका थिला जे से माने गोटे मिलित फ्रंट खोली पारलेनी जहाँ फल दिल्ली लोक मानकर मासेकार है गणहत्या है लूट करागला तो ये सब प्रोब्लेम आसला देन रिपीटेड पिजाट आउ रिलीजियस रिवोल्ट है आम सिख मान कथा कहीपर सतनामी हूँ जाट हूँ अफगान रिवोल्ट जो सब है ये सब मेनली रिलीजियस रिवोल्ट थिला ना पिजाट रिवोल्ट थिला विशेषकर जो औरंगजेब टाइम रे अन्य धर्म लोक मान असूया मनोभाव पोषण करा हेतु से तो रिलीजियसली बहुत एग्रेसिव होगा लगे छड़ा खजना फजना अधिक आदाय होबार पिजाट माने भी विरक्त होकर धीरे धीरे विद्रोह करने को लगे ठीक अच्छे ये भी गोटे कारण था सब बड़ कारण हूँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपानी एक्सपांशन जेतेबले बैटल ऑफ बक्सार 1764 मुगल सम्राट बंदी हेले सेतेबेले को समस्त जानले जे मुगल मान हाथ किछि नाही ठीक अच्छे तो कनक्लूजन आम या कहीपर जे मुगल साम्राज्यर पतन ग्राजुअली होता हठात एमती नुह कि राति पाइला बेलू आ साम्राज्य नाही एमती ही नाला धीरे 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 पतन होता किंतु एटा रिभर्सिबल नथिला अर्थात ये पतन को पछकु नवापाई कहीं सेमती कि टाणुआ आउ दूरदर्शी बा जो माने लीडरशिप क्वालिटी जहाँ थी बहुत स्ट्रंग ये गोटे साम्राज्य को संभाल करने साम्राज्य सेमती नेता आउ देखा जाई नथिले सेमती लीडर सेमती योद्धा सेमती स्टेट्समैन आउ देखा जाई नथिले ठीक अच्छे ब्रिटिश गोटे डोमिनेंट पावर भाव उभा हेले मुगल मान को गोटे सिंबलिक रूलर करके रखी दिगला ठीक अच्छे तो ये थिला मुगल साम्राज्यर पतन कारण संपर्क में चुंबक आलोचना कले एवं आम ए रिलेटेड किसी MCQ डिस्कस करवा क्वेश्चन नंबर 1 द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर बिगन सिग्निफिकेंटली आफ्टर द डेथ ऑफ दैस कार मृत्यु पर मुगल साम्राज्यर पतन जोरसोर आरंभ होगा जहांगीर शाहजहां औरंगजेब बहादुर शाह 1 करेक्ट आंसर होची औरंगजेब को मृत्यु जो 1707 से लास्ट स्ट्रंग रूलर थे मुगल मानकर एवं तांका मृत्यु पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी डिक्लाइनेशन स्टार्ट होगा नंबर 2 व्हिच मुगल पॉलिसी इज कंसीडर्ड ए मेजर कॉज ऑफ इंटरनल रिवोल्ट जो इंटरनली रिवोल्ट देखागला कहा माने कोटा गोटे बड़ कारण थिला मांसवादी सिस्टम ना पॉलिसी ऑफ रिलीजियस इंटॉलरेंस ना एक्सेसिव
मिलिटरी एक्सपांशन ना रिलीजियस इंटॉलरेंस रिपीट हो यहाँ ही टाइट आंसर विशेषकर औरंगजेब जो जिजिया इम्पोजिशन थिला एंटी हिंदू पॉलिसीज थिला सेटा राजपूत मानक मराठा मानक सिख मानक रगै देथिला रगैबा स्वाभाविक यहाँ गोटे बड़ कारण थिला इंटरनल रिवोल्टर परवर्ती क्वेश्चन को जीवा Number 3, the long war in Deccan during Aurangzeb reign resulted in जितेबाला औरंगजेब जाकि डेक्कन रे 37 वर्ष गोटे लंबा कैंपेन कले तार फल कौन है स्ट्रेंथनिंग मुगल इकोनॉमी मुगल अर्थनीति को एटा स्ट्रेंथन करेला ना मराठा मान को वीकेंड करेला ना मुगल ट्रेजरी को शेष करदेला ना ट्रेड बढ़ेला करेक्ट आंसर अच्छे मुगल ट्रेजरी को ड्रेन करदेला अर्थात बहुत मुगल कोषागार रू बहुत खर्च हो गला ठीक अच्छे कारण जो एत लंबा युद्ध चलो फाइनेंस करा पड़ो मैन पावर कम तो से साम्राज्य भी दुर्बल है नंबर 4 हु अमंग द फॉलोइंग एमर्ज्ड एज द स्ट्रॉन्गेस्ट रीजनल पावर एगेंस्ट द मुगल्स भर किए आंचलिक भाव में मुगल मान एगेंस्ट बहुत स्ट्रांगली ठिया सिख राजपूत मराठा अफगान करेक्टली आम कहीपर मराठा ये समस्त विद्रोह करते किंतु मराठा माने एक्चुअली रियल चैलेंज देते कारण गोटे बड़ एरिया एमाने ही निज कंट्रोल को नहीं आसते ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा क्वेश्चन नंबर 5 सेज द वीकेनिंग ऑफ द मानसवादी सिस्टम मेनली लेड टू जो मानसवादी सिस्टम वीक है से कौन आर फल रहा स्ट्रॉन्ग आर्मी डिसिप्लिन ना करप्शन एंड इनएफिशिएंसी ना इंक्रीज इन रेवेन्यू ना एडमिनिस्ट्रेटिव सेंट्रलाइजेशन करेक्ट आंसर अच्छे जो मानसवादी सिस्टम फेल कला से यहाँ करप्शन आउ इनएफिशिएंसी को लीड कला नंबर 6 व्हिच फॉरेन इन्वेजन एक्सपोज द मिलिटरी वीकनेस ऑफ द मुगल एम्पायर क्यों फॉरेन इन्वेजन मुगल साम्राज्यर वीकनेस को एक्सपोज कर देता तैमूरकर ना नादिर शाह ना बाबर ना अलेक्जेंडर ना नादिर शाह करेक्ट आंसर होची नादिर शाह 1748 जो पारस्य शासक नादिर शाह आक्रमण करते से ही एक्सपोज कर देता पूरा दिल्ली को प्लंडर कराई गणहत्या कराई दिल्ली रे नंबर 7 को जीवा द फेमस पीक ऑफ थ्रोन वाज टेकन अवे बाय तो जो पिक मयूर सिंहासन आ कोहिनूर एक साथ नहीं तो किए नहीं हमसा अब्दाली ना नादिर शाह ना तैमूर ना बाबर करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर बी दैट इज नादिर शाह नंबर 8 व्हिच मुगल एम्परर वाज ए पपेट ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड टाइम रे मुगल सम्राट गोटे पपेट थिले माने ब्रिटिश का हाथ में नाचुले कंडई भाया माने किसी पावर नाला बहादुर शाह 1 ना फारूक शाह ना मोहम्मद शाह ना बहादुर शाह 2 करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर डी दैट इज बहादुर शाह 2 ठीक अच्छे बहादुर शाह 2 बंदी है पाखे रियल पावर किसी नाला ब्रिटिश माने जहाँ कहते से करने बाध्य होते नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा क्वेश्चन नंबर 9 द बैटल ऑफ प्लासी 1757 टुक प्लेस ड्यूरिंग द रेन ऑफ आमर को मुगल शासक समय बैटल ऑफ प्लासी होता औरंगजेब समय ना फारूक शाह समय ना आलमगिरी 2 ना शाह आलम 2 करेक्ट आंसर होची आलमगिरी 2 जो मुगल सम्राट थे से बैटल ऑफ प्लासी होता नंबर 10 व्हिच एडमिनिस्ट्रेटिव वीकनेस हास्टेन मुगल डिक्लाइन क्यों एडमिनिस्ट्रेटिव वीकनेस मुगल डिक्लाइन को बेक देता स्ट्रॉन्ग प्रोविंशियल ऑटोनॉमी ना सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन ना एब्सेंस ऑफ सक्सेशन लॉ ना इनएफिशिएंट रेवेन्यू सिस्टम करेक्ट आंसर होची एब्सेंस ऑफ सक्सेशन लॉ ठीक अच्छे तो बारंबार जो प्रिंस मान भर युद्ध हवा यहाँ गोटे भल संकेत नुहे गोटे उत्तराधिकारी जदि बारंबार युद्ध लगी रही सम्राट स्टेबल होपारे फल साम्राज्यर पतन हो नंबर 11 द राइज ऑफ व्हिच ग्रुप इन पंजाब चैलेंज्ड मुगल अथॉरिटी को पंजाब रे के चैलेंज करथिला जाट सिख ना राजपूत ना अफगान करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर बी दैट इज सिख माने बंदा बहादुर को नेतृत्व में पावरफुल फोर्स रे परिणत होते नंबर 12 व्हिच फैक्टर वाज नॉट रिस्पांसिबल फॉर मुगल डिक्लाइन या भर को कारण मुगल साम्राज्य पतन घटी नथिला वीक सक्सेसर ना इकोनॉमिक ड्रेन ना स्ट्रांग नेवी ना रिलीजियस रिवोल्ट ऑब्वियसली मुगल मान पाखे स्ट्रांग नेवी नथिला तो से डिक्लाइन दायी नुहे ठीक अच्छे अच्छा तो जदि मुगल मान पाखे गोटे स्ट्रांग नाभी था हुए तो यूरोपियन मान पाखु से अधिका भल पोजिशन था कारण यूरोपियन पाखे सब बड़ स्ट्रेंथ था भल नाभी ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा क्वेश्चन नंबर 13 द सईद ब्रदर्स वर नोन एज सईद ब्रदर को कौन कहुला किंग मेकर रिफॉर्मर हिस्टोरियन जनरल्स सईद ब्रदर्स को कहुला किंग मेकर्स ठीक अच्छे से मैंने दिल्ली रे 3-4 जन सम्राट को मुगल सम्राट को बसैबार सिंहासन रे बड़ रोल प्ले करते ठीक अच्छे जहाँ चाहते बसुले कारण 2 जन जाक बहुत पावरफुल थे दी भाई
ठीक अच्छे नंबर 14 व्हिच यूरोपियन पावर बेनिफिटेड मोस्ट फ्रॉम द मुगल डिक्लाइन जिते मुगल माने डिक्लाइनेशन है से कौ यूरोपियन शक्ति बहुत बेनिफिट पाई पोर्तुगीज डच ना फ्रेंच ना ब्रिटिश करेक्ट आंसर अच्छे ऑप्शन नंबर डी दैट इज ब्रिटिश नेक्स्ट द मुगल एम्पायर फाइनली एंडेड आफ्टर मुगल एम्पायर क्या पर शेष हो गला बैटल ऑफ बक्सार ना रिवोल्ट ऑफ 1857 ना बैटल ऑफ पानीपत बैटल ऑफ प्लासी करेक्ट आंसर अच्छी रिवोल्ट ऑफ 1857 बैटल ऑफ बक्सार पर से तो बंदी हो गले ब्रिटिश पाखे बहादुर शाह किंतु जितेबले से नॉमिनाली दिल्ली को शासन करते आमर सिपाही विद्रोह आसला 1857 विद्रोह आसला से विद्रोही माने आमर बहादुर शाह टू को निजर नेता घोषणा करदे जहाँफल ब्रिटिशर्स मैंने कहले आम मुगल को रखे देवनु तो ब्रिटिशर्स मैंने रिभोल्ट को दबाइया पर मुगल मान एक्शन नहीं मुगल को बहादुर शाह को बाहर करते रेंगुन को ठीक अच्छे या सहित दिल्ली मुगल सम्राट मानकर प्लेस ऑफ सीट से शेष हो गला ठीक अच्छे तो ये थिला मुगल साम्राज्यर पतन विषय आलोचना आशा कर भिडियोटी आपको हेल्पफुल लगी जदि भिडियोटी हेल्पफुल लगे देन प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल परवर्ती भिडियो आम आलोचना करवा इंडियन स्टेट्स 18th सेंचुरी को मुगल साम्राज्यर पतन पर को नुआ स्टेट सृष्टि है जमीक हैदराबाद कर्नाटक बेंगल अवध मैसूर एम विषय आलोचना करवा बर्तमान धन्यवाद।